बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडीपी सेकंड सेमेस्टर और बीएस सेकंड सेमेस्टर सेशन 25-26 की इनरोलमेंट जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। कॉलेजेस ने बार बार किया हुआ है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप जैसे ही मेन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक टैब होगा मैनेज इनरोलमेंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। एकेडमिक सेशन है हमारा फॉल 25-26। यहाँ पर आप फॉल 2025-26 चूज करेंगे। उसके बाद आपने जिस प्रोग्राम की इनरोलमेंट करनी है, एडीपी की करनी है तो एडीपी चूज करेंगे, बीएस के किसी प्रोग्राम की करनी है तो बीएस के सारे प्रोग्राम आपके शो हो रहे होंगे। जिस प्रोग्राम की इनरोलमेंट करनी है आप वो प्रोग्राम यहाँ से चूज कर लेंगे और उसके बाद अप्लाई फिल्टर पर आपने क्लिक कर देना है। आपके तमाम स्टूडेंट्स आपको शो हो जाएंगे। अब जिस स्टूडेंट की आपने सेकंड सेमेस्टर में इनरोलमेंट करनी है उस स्टूडेंट के नाम के सामने मैनेज इनरोलमेंट का बटन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेशन नजर आएगा स्प्रिंग 26-27। अभी जो हमने नोटिफाई किया था उसमें मिस्टेकनली लिखा गया था स्प्रिंग 25-26, उसको हम रिवाइज कर देंगे। एक्चुअली ये सेशन है हमारा सेकंड सेमेस्टर का स्प्रिंग 26-27। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बटन आपको नजर आएगा जनरेट इनरोलमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मल्टी और सिंगल की। सिंगल पर क्लिक करेंगे, फिर ये रेडियो बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेव का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर एक सब्जेक्ट सिर्फ पूछा जाएगा आपसे कि इस्लामियात रखना है या एथिक्स। अगर मुस्लिम स्टूडेंट हैं तो वो इस्लामियात पढ़ेंगे और अगर नॉन मुस्लिम है तो वो एथिक्स पढ़ेंगे। ये चूज करने के बाद आपने जो हमने स्कीम ऑफ स्टडी आपको प्रोवाइड की हुई है उसके साथ इसको आप मैच कर लेंगे कि क्या वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स वही हैं जो स्कीम ऑफ स्टडी में दिए गए हैं। अगर कोई सब्जेक्ट मिसमैच कर रहा है तो फिर आप इनरोलमेंट नहीं करेंगे, हमसे फौरन राब्ता करेंगे, हम उसका सब्जेक्ट की जो एक्शन करेंगे फिर आप इनरोलमेंट करेंगे। अगर सब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरतीब में है या उसी जो स्कीम ऑफ स्टडी में प्रोवाइड किया गया है वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट सेम हैं तो फिर आप सेव का बटन प्रेस कर देंगे। मैसेज भी आ जाएगा इनरोलमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आप चेक भी कर सकते हैं। फिर टॉप पे ये नजर आएगा स्प्रिंग 26-23। आप चेक कर सकते हैं कि ये स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक ही हैं हमारे सब्जेक्ट्स। ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा वो है टीचर्स का डाटा एंटर करना। टीचर्स का डाटा एंटर करने के लिए आप मैनेज टीचर्स पर पहले क्लिक करेंगे तो एक दफा तो आप इन टीचर्स का जो आपका डाटा इंटर है केयरफुली चेक कर लेंगे कि इन स्टूडेंट का नेम, डेजिग्नेशन, सीएनएसई नंबर, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, स्पेशलाइजेशन, जेंडर ये ठीक है। अगर इसमें कोई एरर है, और अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर सेट करवाए हैं तो मोर देन 50% टीचर्स के जो कंटेक्ट नंबर थे और ईमेल एड्रेस थे वो रॉन्ग थे। तो ये तमाम कॉलेजेस से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला जो टीचर्स का डाटा चेक करने वाला काम है ये इंतहाई केयरफुली करेंगे, क्योंकि हमने इसी ईमेल एड्रेस पर फिर टीचर को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजना होता है, और जो उसका गिवन कंटेक्ट नंबर है उस पर हमने राब्ता करना होता है। ये जो सीएनआईसी नंबर है ये हमने चेक के ऊपर मेंशन करना होता है, जहां से उसका बिल बनेगा और चेक बनेगा और उसके ऊपर ये मेंशन होगा। इसी तरह से नेम भी आपने वही लिखना है जो उसका एक्यूरेट नेम है। ये सारी चीजें आपने केयरफुली करनी है। अगर कोई ऑलरेडी मिस्टेक है तो उसको एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट की ऑप्शन है, जिस फील्ड को आप चेंज करना चाहें उसके कांटेक्ट नंबर को, उसके ईमेल एड्रेस को, डेजिग्नेशन को, सीएनआईसी नंबर को, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और एक्यूरेट होनी चाहिए, उसी टीचर की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस टीचर का ईमेल एड्रेस देने की बजाय कॉलेज का ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम फिर वहां पर रुक जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा टीचर्स का सेम ईमेल एड्रेस आ रहा होता है। तो आपने ये डाटा सारा केयरफुली चेक कर लेना है। अगर किसी टीचर का नाम आपके पोर्टल पर मौजूद नहीं है तो रजिस्टर न्यू टीचर करके यहाँ पर आप सारे का सारा डाटा जो है वो इंटर भी कर सकते हैं। आपने ये टीचर्स का डाटा सारा इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट टैब पर आएंगे जो असाइन टीचर्स वाला है। असाइन टीचर्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एग्जाम सेशन चूज करेंगे आप स्प्रिंग 2026-27, और प्रोग्राम आप चूज करेंगे जिसकी आप इनरोलमेंट कर चुके हैं वो प्रोग्राम आप यहाँ पर चूज करेंगे। अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको वही सब्जेक्ट शो हो जाएंगे जो आपने इनरोल किए हैं, और हर सब्जेक्ट के सामने सिलेक्ट टीचर का बटन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने टीचर्स का डाटा आपने इंटर किया होगा सारों का सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जो टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस टीचर का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर जो नेक्स्ट आपके पास बीएस है, आप उस जिसकी इनरोलमेंट की होगी यहाँ पर वो शो हो जाएगा, उसको आप चूज करेंगे और उसके टीचर्स का डाटा जो है वो आप इंटर कर देंगे।
तो ये दो स्टेप हैं। पहला स्टेप मैनेज इनरोलमेंट का है, स्टूडेंट की इनरोलमेंट कर लेंगे, और दूसरा स्टेप है असाइन टीचर्स का। असाइन टीचर्स में जाने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मैनेज टीचर्स में आके अपने टीचर्स का डाटा क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि ये सारा डाटा 100% एक्यूरेट है। उनके स्पेशली उनके जो ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर और सीएनआईसी नंबर हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। उसका नाम एक्यूरेट होना चाहिए, जो एड्रेसेस हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। जहाँ भी करेक्शन करनी है करने के बाद आप अपडेट कर देंगे। तो ये आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ताकि कहीं पर कोई एरर एंड ओमिशन है तो हम उसको टाइम पे जो है वो रिजॉल्व कर सकें। फर्दर आपकी कोई क्यूरी है तो आपको ऑफिशियल नंबर हमने दिया हुआ है, उस नंबर पर आप रब्ता करेंगे तो आपकी क्यूरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।